हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जैसा कि मैं यहाँ पे हूँ। और ये दिन है तीज का। मॉर्निंग टाइम की मेरी सारी पूजा पाठ ख़त्म हो चुकी है और ये मतलब ये अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 1:30 समथिंग 2। और फिर मैंने सोचा कि चलो अभी तो कुछ करना नहीं है तो कम से कम अपनी पूजा की तैयारी कर लेते हैं। नहीं तो शाम के टाइम बहुत जल्दी था इस टाइम पे। अभी इसका मुहूर्त था इस बार पूजा करने का 6 बजे से। तो हमने कहा कि अभी तैयार होने में भी हम लोग लेडीज़ को तो वैसे भी इतना सारा टाइम जाना ही है, तो क्यों ना तब तक हम पूजा की डेकोरेशन कर लेते हैं। और इधर बच्चे चले गए हैं स्कूल, हस्बैंड चले गए स्कूल। सुबह मैंने सिर्फ तहरी दिया था इन लोग को और फ्रूट्स वगैरह दे दिया था। और इधर मेरी बाबू भी उठी हैं और ये देखो कैसे परेशान कर रही है मुझे। और इसको लगा ना कि मैं सफाई कर रही हूँ तो इसको भी लग रहा है कि मैं भी साफ़ सफाई कर लूँ मम्मा के साथ। तो मैंने इधर फाइनली इतना ही डेकोरेशन किया, सिंपल एंड सोबर। क्योंकि ना जगह की आप लोग को पता ही है, शॉर्टेज हमारे घर में बहुत ज़्यादा बड़ा घर तो है नहीं। फिर मैंने डेकोरेशन कर लिया, फिर सारे फ्रूट्स वगैरह निकाल लिए, उनको धुल के अच्छे से उसको रख लिया और पूजा वाले बर्तन भी धुल लिए। और उसके बाद मतलब श्रृंगार का पूरा सामान निकाले, जो जो मतलब मुझे पूजा के सामान चाहिए थे वो मैंने निकाल के अपने सब रख लिए। और यहाँ पे टाइम हो गया था अभी, हम ये सब काम करने में, धीरे धीरे काम करने में, ख़त्म करने में यहाँ पे हो गया था टाइम, हमको लग रहा है 3:30 बज गया था। फिर थोड़ी देर आए कमरे में रेस्ट किए, क्योंकि भाई शरीर तो सुन्न हो जानी ही है बिना पानी वानी पिए। क्योंकि ना मैं एक दिन पहले रात में ही मेहंदी लगवाने के चक्कर में पूरी रात जगी हूँ। 12 बजे वो आई है मेहंदी लगाने, जो बगल में रहती है, और उसने मुझे मेहंदी लगाई 12 बजे। और फिर जैसे ही मतलब 12:30 तक मेरी नींद लगी और मेरी बाबू 2 बजे मुझे उठा दी। फिर पूरी रात में जगती रह गई, मुझे नींद ही नहीं आई। फिर ये भी लगता है ना कि पूजा में ये करेंगे वो करेंगे, कैसे करेंगे, एक मतलब अजब सी उलझन रहती है ना। एक तो ये साल भर का हम लोग का फेस्टिवल होता है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है हम लोग के मन में। थोड़ा सा शरीर भाई बिना पानी वानी पे निर्जल रहने से तो प्रॉब्लम हो ही जाता है, लेकिन जब तैयार हो जाते हैं ना तो जैसे लगता है सारा भूख प्यास सब मिट गया है। पूजा का इतना भाव हम लोग के ऊपर हो जाता है तैयार होने का, और जब पूजा में बैठ जाओ ना तो भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती है। और फिर इधर हम निकाल लेते हैं जितना भी मैंने श्रृंगार का सामान लाया था, क्योंकि इसमें विधि होती है कि डबल सामान लोग चढ़ाते हैं और एक सामान दान किया जाता है और एक सामान अपने लिए रखा जाता है। तो मैं वही सामान लेके सारा आई थी। और एक दिन पहले ही मैंने सारी ये तो कहो शॉपिंग कर लिए थे, नहीं तो पता चलता कि शॉपिंग भी नहीं हो जाती। और बिछिया मेरी मोस्टली मुझे गोल ही मिल जाती है। हर बार मैं बिछिया जब लेने जाती हूँ तो ऐसे ही बिछिया मुझे मिलती है। तो वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। बिछिया की भी डिज़ाइन बहुत अच्छी लग रही है। मैं कभी लंबी बिछिया तो हमको लग रहा है आज तक चढ़ाई ही नहीं, हमेशा गोली बिछिया मैंने चढ़ाई है। और तो डिज़ाइन भी बड़ी प्यारी लग रही है। और ये सारा रहा सामान। तैयारी मैंने कर ली है, गर्मी देखो कैसे है। और बस शाम को तैयार होना है, पूजा का प्रोसेस शुरू करना है। हैप्पी तीज। गर्मी बहुत है, मेहंदी देखो कैमरा थोड़ा टूट चुका है तो इस वजह से थोड़ा सा क्लियर कम आएगा। इस बार की मेहंदी ना मेरी बहुत चढ़ी हुई है, लेकिन मैं दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि क्लियरिटी में उतना अच्छा मोबाइल नहीं कैच कर पा रहा है जितना अच्छा
काला फाइनल मेरा मेहंदी इस बार चढ़ा था, क्योंकि ना हमेशा मेहंदी छुड़ाना पड़ता था, काम करना पड़ता था। इस बार मैंने क्या किया ना, सारा काम करने के बाद ही मेहंदी लगवाया था और तेल लगा लिया था लास्ट में छुड़ा के, जब क्रैक हो गई थी मेहंदी। तो बहुत अच्छी मेहंदी चढ़ी थी। और इधर रहा मेरा चूड़ा आया हुआ था, बट ये चूड़ा बेकार था। इसमें हम मैंने तो गलती की कि बिना देखे ही माता जी को चढ़ा दिया, लेकिन खैर कोई नहीं, कोई सुहागन ही पहनेगी। तो मैं कोई भी चीज़ मंगवाती हूँ तो पहले भगवान के पास चढ़ा देती हूँ, तब भी मैं उसे यूज़ करती हूँ। तो वो फाइनल चूड़ा मैंने रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया उसको, मतलब मैंने रिटर्न भी लगा दिया, क्योंकि वो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी। और ये चूड़ा मैंने जो अभी अगले मई में लिया था, तो मैंने यही चूड़ा आज वेयर किया हुआ है। वाकई में ये चूड़ा मेरा वैसे भी इतना शाइनी, इतना अच्छा चूड़ा है। चूड़ा का काम हो गया, नेल पॉलिश का काम हो गया, रहा यहाँ पे प्लीज ऑल महावर भी ऑफ लग यू, गई। अब मैं मैं हो यहाँ गई पे हूँ फाइनल रेडी। रेडी हो गई। हो गया है 5:30, 6 बजे से मुहूर्त है। चलते हैं, तैयार होते हैं। और कैसा लगा हमारा लुक ग्रीन येलो में, क्योंकि तीज में ना ग्रीन ही पहनना चाहिए, ग्रीन येलो। तो वैसे चॉइस अपनी है, लेकिन ज़्यादातर लोग ग्रीन ही पहनते हैं। तो कैसे लग रही हूँ बताइएगा। यहाँ पे मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि ना मैं बिछिया पहनना भूल गई थी। सारा सामान तो निकाली, बट बिछिया ही भूल गई थी, क्योंकि अगर वो सामान सामने मिल जाता है तो फिर याद रहता है। तो वो सामान मुझे दिखा नहीं, कोई और डिब्बे में पड़ा रहा होगा। और कहते हैं पूरा श्रृंगार करना चाहिए, जैसे माता सती ने किया था, तो वैसे ही हम लोग भी करते हैं। क्योंकि एक करवा एक तीज, यही तो जो दो होता है कि हम पूरी अपनी सब कुछ वेयर करते हैं, अपनी ज्वेलरी से लेके साड़ी तक। और यहाँ पे अब पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद अब फाइनल आ गया है महादेव को निकालने की। शिव परिवार ही मैं लेके आती हूँ हमेशा, जब से मैंने मूर्ति लाना शुरू किया है तब से मैं पूरा शिव परिवार ही लेके आती हूँ। क्योंकि गणेश चाहिए और नंदी चाहिए, शिवलिंग चाहिए और माता और पार्वती तो चाहिए ही चाहिए, और उसके बाद महादेव चाहिए। तो कार्तिकेय क्यों पीछे रहें, पूरा शिव परिवार ही आ जाना है। इसीलिए मैं शिव परिवार को ही पूरा लेके आती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे अब हम कलश स्थापना कर लेते हैं, जोत जलाने के वो कर लेते हैं। अखंड जोत भी मैंने जलाई हुई थी, और अखंड ज्योति जला के लोग कहते हैं सोना नहीं चाहिए, तो वैसे भी मेरा सोना नहीं होता है। मैं 3:30 तक जगी हुई थी, और उसी बीच मैं थोड़ी देर सोई हूँ। और इस व्रत में सोया भी नहीं जाता है, लेकिन हम क्या करें, हमारे यहाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं था। 12 बजे तक हम सो ही जाते थे। शादी के पहले भी समझो सोना ना सोना बराबर ही रहता है, क्योंकि 4 बजे मम्मी मायके में भी उठा देती थी, तो इस वजह से अब यहाँ पे कौन उठाने वाला है, यहाँ तो खुद ही सब कुछ करना है। तो उसी हिसाब से हम अपना टाइम मैनेज करते हैं। और इस टाइम पे पता है मैं 3:30 बजे सो गई, और मेरी बाबू 5 बजे मुझे उठाई, तो मुझे लगा एक बार घड़ी देख लेते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा सा आराम कर लेते। जैसे मैं घड़ी देखी तो 5 बजे मैं फटाफट से उठी और मॉर्निंग की पूजा की। अब यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है फाइनली स्टार्ट। ये होता है ना कि अपने टाइम से अपना काम कर लो, बहुत ही मतलब दिल में खुशी लगती है कि मतलब हमने ये चीज़ें कर ली। होता है ना कि मतलब टाइम्स के अंदर ही अगर आपके सारे काम हो जाएं तो बहुत अच्छा लगता है। एक कटोरी में पंचामृत बनाया हुआ था प्रसाद के लिए भी और अभिषेक करने के लिए भी, लेकिन परी को मैंने सोचा इससे एक बार में ले लेंगे मांग के। लेकिन बाबू मेरी ना परेशान थोड़ा कर रही थी, तो वो उसको देखने में लग गई। और पूजा में बैठ जाओ ना तो लोग कहते हैं उठना नहीं चाहिए, तो मैं इस वजह से उठी नहीं, और थोड़ा सा डालने में प्रॉब्लम हो रही थी। और दूध दही वैसे भी स्टील के बर्तन में दिए जाते हैं, जल वगैरह, तो इस वजह से मैंने ना और कोई लोटे में नहीं डाला। तांबे के लोटे तो कई रखे थे, पीतल के लोटे भी कई रखे थे, लेकिन होता है स्टील के बर्तन से सब चीज़ें चढ़ानी चाहिए, तो मैंने इस वजह से
वो सब बर्तन यूज़ नहीं किया। और ये देखो ना कितनी प्यारी मूर्तियाँ लग रही है ना। मैं तो हमेशा शिव परिवार ही लेती हूँ, क्योंकि विघ्नहर्ता चाहिए ही चाहिए। माँ का पूजा हो रहा है तो उनका व्रत है तो वो तो चाहिए चाहिए, महादेव के तो मेन ही है। और बजते कार्तिकेय हैं तो पूरी फैमिली तो रखना ही चाहिए। तो इस वजह से मैं हमेशा से, जब से ये मूर्तियाँ लेती हूँ मैं, तब से मैं महादेव को, मतलब पूरे शिव परिवार को लेती हूँ। और हाँ, सती ने तो पता नहीं कितने तरीके के पत्तों से इनका पूजा किया हुआ था। तो मुझे तो जितने पत्ते मिले तो मैंने इनको भी तोड़ा और पार्क से ही लेके आए थे और सब चढ़ाया। और बाबू इधर मेरे मांग टीके के पीछे पड़ी है और ये मेरा मांग टीका बार बार खींच रही है। इसको लग रहा होगा कि मम्मा ये क्या चीज़ें पहन चुकी है। और यहाँ पे मेरी फाइनल हो गई, सारी पूजा की विधि हो चुकी है। अब भोग लगा देते हैं लास्ट में। और भोग लगाने के बाद इनका कहानी पढ़ेंगे, जो इनकी मतलब होता है ना, कथा बिना पढ़े पूजा अधूरी मानी जाती है। तो मैं वही प्रोसेस अपना कर रही हूँ। अब फाइनल मेरा पूरा यहाँ पे पूजा का काम हो चुका है। अब थोड़ी सी अचवनी कर लेंगे, जिसको मतलब क्षमा याचना में होता है कि जो हमसे गलतियाँ हुई हों उसके लिए भगवान माफ़ करना। अभी हम, क्योंकि अखंड ज्योति जल चुकी है, अब आरती करने के लिए हम प्लेट भी बना चुके हैं, धूप बत्ती जला दिए हैं, क्षमा याचना कर चुके हैं। अब चलते हैं, पढ़ते हैं कहानी। यहाँ पे कहानी हो गई। मंदिर, हस्बैंड मतलब जैसे पूरी पूजा ख़त्म हुई तुरंत ही ये भी आ गए ऑफिस से। तो फिर हमारे यहाँ का ये नियम है कि मतलब पूरे घर में पूजा कर लो, मंदिर में पूजा कर लो, फिर शाम को चाँद और तारे देख के हम लोग पानी पी सकते हैं। तो हमने शुरू से यही नियम किया हुआ है। लोग कहते हैं ना कि अगर पहला नियम जो कर लो तो वो हमेशा आप नियम कर सकते हो। तो यहाँ पे मतलब हम पतिदेव के यहाँ से मतलब व्रत का पारण करते हैं, जैसे मतलब कर वाला सिस्टम करते हैं। तो हमारे यहाँ ये हम किए हैं शुरू से। पहले तो भाई पति नहीं थे तो माँ के हाथ से करते थे, अब माँ के से ही तो पति मिलते हैं। तो अब इनके हाथ से हम पानी पीते हैं और अपना व्रत मतलब ये खोलते हैं। सिर्फ प्रसाद ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं, खाने वाला चीज़ कुछ भी नहीं खाते हैं। मतलब जैसे फल हो गया और ये मिठाई हो गई, बस यही सब, चाय वगैरह। और ये है मॉर्निंग टाइम का पूजा। रात में तो मुझे नींद नहीं आई। लोग कहते हैं ना सोना भी नहीं चाहिए, लेकिन अकेले कब तक पागल की तरह जगते। तो यहाँ पे फिर मैं अपना थोड़ी देर के लिए सो गए थे। हम तो को लग रहा है 3:30 या 4 बजे में सो गए थे और 5 बजे मेरी बाबू रोई हैं और मेरी आँख फटाक से खुल गई है। बताओ, मतलब होता है ना कि जिसके सहारे बैठे रहते हैं तो बच्चे के सहारे ही उठ गए। पहले मेरी मम्मी ना मायके में रहते थे तो मम्मी मेरी 3:30 या 4 ही बजे उठा देती थी, लेकिन अब यहाँ कौन है उठाने वाला। 3:30 तक तो मैं जगी। मैंने सोचा अभी क्या करूँगी, नहा धो के घंटी डिस्टर्ब करूँगी मोहल्ले वालों को। तो मैंने सोचा कि अपने ही टाइम से करेंगे। तो 5-6 बजे मतलब 4:30 बजे बाबू उठाए, समझो 5 बजे तक मेरी पूजा ख़त्म हो चुकी थी। आराम से सारा काम। एक बार उठे तो थोड़ा सा हड़बड़ लगा, क्योंकि मेरी अंदर की घड़ी 5 दिखाती है और बाहर 4:45 4:30 5:45 हो रहे थे। तो अंदर की घड़ी थोड़ी सी फास्ट हो गई है, तो इस वजह से थोड़ा सा हमको लगा कि नहीं कहीं लेट तो नहीं हो गया। लेकिन बाहर एकदम अंधेरा था। जो पूजा का प्रोसेस होता है सूर्य निकलने के पहले, वो मैंने कर लिया। लोग कहते हैं चिड़िया भी नहीं बोलनी चाहिए, तो सच में चिड़िया भी नहीं बोली थी इस टाइम पे। अब मॉर्निंग की मेरी हो रही है यहाँ पे पूजा। और यहाँ पे अब करेंगे जो सुबह का होता है। भाई का प्रोसेस चलता है। यहाँ पे चने निगले जाते हैं, जितने भाई होते हैं उतना अर्घ दे के सूर्य देव के नाम से, और उसके बाद उतना ही करना पड़ता है। तो जो प्रोसेस मैंने शुरू से किया है, भी फर्स्ट ईयर से मैंने ये व्रत किया था, तो वो व्रत का मैं नियम करती हूँ।
और यहाँ पे ना मैंने सोचा चलो पूजा भी कर रहे हैं और इधर हम साथ में भोग का भी तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया ना, तो यहाँ पे मैंने खीर चढ़ा दी है, चावल चढ़ा दिया है। अभी ये पकेगा जब तक, तब तक मैं अपना और पूजा विधि कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक पूजा ख़त्म होगी तब तक खीर मेरा ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। दूध डाल के और पकाना ही रहेगा। तो मैंने सोचा चलो इधर ये काम हो रहा है, एक काम मेरा इधर से हो जाए। तीज के दिन से लोग कहते हैं ठंड आती है, सुबह नहाने में ना बहुत ठंड लगती है, इसलिए मैं हमेशा गर्म पानी से अब नहाती हूँ। चारों दिशाओं में ये चने को फेंका जाता है, फिर उसके बाद अर्घ दे के वो चने को निकला जाता है। अभी भी आप देख सकते हो पूरा पूजा मेरा ख़त्म हो चुका है, अभी सूर्य देवता नहीं निकले हैं। अब क्षमा याचना हो गई मेरी, पूजा पाठ हो गया। अब माता को मैंने ना पहले शरबत से ही भोग लगाया, उनको पिलाया, फिर उनके बाद मैंने ये शरबत पिया, क्योंकि भाई वो उन्हीं का पारण तो करवाना है, हम तो कर ही चुके थे शाम के टाइम में। तो फिर अब माता जी को मैंने शरबत दे दी। अब चलते हैं आगे का प्रोसेस किचन में करते हैं, क्योंकि ना किचन में भी भोग बनाना था। और अगर हम थोड़ा सा आलस कर देते ना पहले, तो मैं आके लेट जाती थी, क्योंकि ना बॉडी लूज़ तो हो ही जाती है। फिर यहाँ पे मैंने सोचा नहीं, चलो पहले अब खाना बना लेते हैं, क्योंकि भोग भी हो जाएगा और बच्चों का लंच भी हो जाएगा, बच्चों का स्कूल भी था। चावल को मैंने खोल लिया, चावल मेरा पक गया था, चीनी मिला लिया और मैंने दूध डाल दिया। एक तरफ मैंने साइड में रख दिया चाय बनने को, क्योंकि चाय थोड़ा सा पीते हैं हम लोग तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। लेकिन पहले मैंने ये चाय रखी माता जी के पास उनके लिए, और उसके बाद फिर यही चाय मैंने पी थायराइड की दवा के साथ, क्योंकि ना कल मैंने थायराइड की दवा भी नहीं खाई थी ना, तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी, बॉडी ना एकदम दर्द होने लगता है। जिनको थायराइड हो उनको अपनी प्रॉब्लम पता होती है कि थायराइड की दवा ना खाने से क्या प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे माँ के पास मैं रख के चली गई चाय। अब आके गर्म पानी ले लिए हैं, अब खाते हैं थायराइड की दवा। और अब यहाँ पे सुबह हो चुकी है, मतलब काफ़ी उजाला हो चुका है और बच्चे भी सो रहे हैं। अभी यहाँ पे 5:45 का टाइम हो गया है। अब थोड़ा सा रेस्ट करने का मन कर रहा था, लेकिन हमने सोचा नहीं, रेस्ट नहीं करेंगे, अब पहले अपना फटाफट से काम निपटाते हैं, क्योंकि बच्चों को भी उठाना है, उनको तैयार कराना है, स्कूल जाना है। और उस दिन सब काम टाइम से हो गया, बच्चे भी टाइम से स्कूल चले गए। और मेरा मतलब जब तक जोत जली है तब तक मैंने विसर्जन नहीं किया है। जब मतलब जोत हमको लग रहा है 9 के समथिंग हटा है, तब मैंने जाके वो मूर्ति विसर्जन किया। और उसके बाद मंदिर भी गए। मंदिर का सूट नहीं हो पाया, क्योंकि हस्बैंड हर जगह सूट नहीं करते, उनको पसंद नहीं आता है, तो फिर इसलिए। और वहाँ मंदिर से आने के बाद तब तक मेरी बाबू सोती रही हैं आराम से। आके हस्बैंड भी ऑफिस चले गए, क्योंकि उस दिन था गणपति जी का आगमन, जो कि टाइमिंग था वहाँ पे 4 बजे वाली टाइमिंग में वो लोग मूर्ति स्थापना किए थे, क्योंकि उनके ऑफिस में ये चीज़ कराई जाती है, वो करते हैं। तो फिर वहाँ पे उनको भी जाना था, तो ये हुआ चलो, हम मेरा भी मन था जाने को। मैंने कहा था अगर कोई लेडीज़ नहीं आएंगी तो हम भी चलेंगे।
तो हम ही कर देंगे वहाँ पूजा का प्रोसेस, भले हम लूज़ हुए तो क्या हो। भगवान के पूजा पाठ में ना मतलब मेरी पूरी आस्था रहती है कि मैं जितना कर सकूँ अपने शरीर से मैं उतना करने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। लेकिन होता है ना, जो भगवान चाहते हैं हमसे उतनी ही हैप्पी सेवा तीज लेते पूरा हैं, तो हो वहाँ रहा और है। ले अब लीजिए बनाते हैं आगे। भोग, फिर भोग लगा के माँ को करेंगे विदा। और मैं ये ब्लाउज देख रही हूँ। पसीना तो कैसे हो रहा है। हैप्पी तीज सभी को। साड़ी हम लोग पहनना नहीं चाहते, बट हम लोग का लुक ना साड़ी में ही उभर के आता है, और कुछ ना कुछ खाने पीने की वजह से बॉडी शेप भी बड़ी अच्छी लग रही है। मेरा खुद नहीं मन कर रहा था कि मैं साड़ी को उतारूं, लेकिन क्या होता है ना, मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ तो आदत तो है नहीं, तो थोड़ा सा उलझन सी लगती है, और गर्मी भी बहुत लगती है। थोड़ा ठंडा मौसम हो तो सोचते भी दिन भर पहनने को। खैर कोई नहीं, इतने में ही मन खुश हो गया पहन के साड़ी। और यहाँ निकाल लेते हैं पुड़ियाँ और लगाते हैं माता को भोग, और उसके बाद बच्चों का टिफ़िन पैक कर दिया मैंने, और थोड़ा सा फिर गई मैं कमरे में, रेस्ट हुई। तब तक मेरे बच्चे रेडी हो गए, और उनका सिर्फ बाल ही बनाना होता है। अब बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो आराम हो जाता है, नहीं तो सबको तैयार करना पड़ता था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और यहाँ पे ये सब करने के बाद गए फिर कमरे में, बच्चे भी चले गए स्कूल, फिर अपने मैंने आराम से काम किया। अब चलते हैं माता जी को भोग लगाते हैं, और वही खाना हम अपने बच्चों को पैक कर देते हैं। और सूर्य देवता आप देखो निकल रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं मॉर्निंग टाइम पे। और यहाँ पे फाइनली अब सुहाग भी मैंने माता को, सुबह में ही सुहाग लिया जाता है, पहले माँ को श्रृंगार करा के उनको शीशा दिखा के फिर मैंने वही श्रृंगार अपना किया, क्योंकि ना यही होता है हम लोग क्या शुरू से ऐसे ही किया गया है, तो वही मैंने भी किया है। अब यहाँ पे देखो सबका भोग लग चुका है, सबके मुंह से निकला हुए है पानी उनी, जो अभी मैंने पिलाया है ना, तो थोड़ा सा गीला हो गया है। सो होप करते हैं आप लोग को आज का पूजा विधि और प्रोसेस अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता ही है, सब्सक्राइब भी बनता है। यहाँ पे अब सुबह जोत मेरी अभी जल रही है, तो मैंने सोचा चलो अब पतिदेव कह रहे हैं थोड़ा सा मेरे साथ सेल्फी ले लो, तो बैक कैमरा तो सही है लेकिन फ्रंट का थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, तो वही हम लोग टफरी कर रहे थे। और यहाँ पे मतलब अब पैकिंग हो चुकी है, फिर चलते हैं विसर्जन करते हैं, माता को हटाते हैं। लेकिन ना इस टाइम पे इतनी भावुकता होती है, इतनी अजीब सी उलझन होती है ना, मतलब इनको हटाने का मन नहीं करता है, लेकिन जो विधि करना होता है वो तो हमें करना ही है। चलते हैं माता का विसर्जन करते हैं। होप करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता ही है, सब्सक्राइब भी बनता है। सो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, दिन टाटा बाय बाय। ऐसे लग रहा है जैसे खुद की माँ जा रही है, मतलब बहुत मन मेरा बेचैन हो जाता है।